मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। स्वयं प्रकाश की यह कहानी है बावजूद। तो यह कहानी भी प्रभावित उसी तरह करेगी हमें जिस तरह इनकी अन्य कहानियाँ करती हैं। जब कहानियों को मैं पढ़ती हूँ और इनका एक प्रभाव मुझ पर पड़ता है और कहीं अंदर तक यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कहानियाँ, तब मैं उस कहानी को उठाती हूँ और आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। आप लोग के साथ उसे शेयर करना चाहती हूँ इनकी अच्छी कहानियों को, वो कहानियाँ जो सभी लोगों तक नहीं पहुँची है, और इसे सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा जरूर। तो आइए पढ़ते हैं हम कहानी बावजूद। जब से जड़िया के होटल में लड़की आई है, मग्गू भाई का धंधा ही बैठ गया। बस सुबह की हो या शाम की या दोपहर की, जो भी आता है जड़िया के दुकान में, जड़िया के होटल में घुस जाता है। अच्छे अच्छे ग्राहक सब जड़िया के होटल में घुस जाते हैं। उसके पास कोई इक्का दुक्का गौरली भुच्चड़ ही आता है, वह भी तब जब जड़िया के होटल में बैठने की जगह नहीं होती। उस पर भी कुछ तो इधर आने के बजाय उधर ही खड़े खड़े जगह खाली होने का इंतजार करते रहते हैं, या हाथ में प्याला लिए खड़े खड़े ही पीने लगते हैं। प्याला लड़की ही पकड़ाती है। वैसे वह काउंटर पर बैठती है, पर वहीं बैठे बैठे उसने मग्गू भाई का धंधा चौपट कर दिया है। रोज सुबह शाम दोपहर ऐसा ही होता है, और रोज मग्गू भाई का दिल कुछ और नीचे धसक जाता है। कब तक चलेगा इस तरह? लेकिन नहीं चलेगा तो होगा भी क्या? मग्गू भाई को कुछ नहीं सूझता, और जब कुछ नहीं सूझता तो वह अपने लिए कुछ सोचने या योजना बनाने के बजाय जड़िया को और उस लड़की को और उस लड़की के लालच में उस होटल में भाग कर धंसने वाले ग्राहकों को और अपनी किस्मत को और जमाने को और सरकार को और बारी बारी से सबको कोसने लगते हैं। पर न आसमान टूटता है, न धरती ही फटती है, न वह लड़की किसी ग्राहक के साथ भागती है, न मग्गू भाई का धंधा वापस जोर पकड़ता है। प्रार्थना कर कर के थक जाते हैं तो मग्गू भाई भगवान को भी कोसने लगते हैं। उन्हें लगता है या तो भगवान भी पैसे वालों के साथ मिल गया है, या भगवान वाली बात ही झूठी है। लड़की का नाम राधा है, मग्गू भाई जानते हैं, पर राधा कहकर बोलना मग्गू भाई को पसंद नहीं। बोलने का तो खैर मौका ही कितना पड़ता है, पर सोचने में भी लड़की आता है, राधा नहीं आती। लड़की कहकर सोचने में वह खुद को उससे और उसके जैसे लोगों से कुछ ऊंचा महसूस करते थे। तसल्ली सी मिलती थी, गुस्सा भी निकल जाता था। नहीं निकलता तो मन ही मन जोर जोर से उससे गाली कह लेते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच सकता था उसका संस्कारी मन। आखिर कुछ भी है तो वह स्त्री जाति की ही। लेकिन करे क्या, हर कोशिश कर ली। सफाई रखते हैं, बसों के आते ही सायास मुस्कुराते हुए आंखों ही आंखों में ग्राहक को अपने यहाँ पधारने की दावत भी देते हैं। एक दो पुकारे लगाकर और कप को प्लेट पर बजाकर भी देख लिया। आते वही हैं बचे खुचे देहाती भुच्चड़। और फिर मग्गू भाई चिड़चिड़ा हो जाते हैं। मान लो किसी ग्राहक ने दूसरी प्लेट मांग ली तो चीख पड़ते हैं, पीना है चाय तो पियो, नहीं तो दूसरी जगह चले जाओ। दूसरी जगह मतलब जाड़िया के यहाँ। और कौन सी दूसरी जगह देखे पड़ती है यहाँ। फिर पछताते हैं, दिमाग कमजोर हो गया है, पकती उम्र है, कैसे चलेगा, कब तक चलेगा इस तरह। वे सोचने लगते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले बस स्टॉप पर सिर्फ मग्गू भाई का होटल था। बस इस रूट पर एक ही चलती थी। होटल के धंधे में ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं थी। सस्ताई का जमाना था। लोग दिलदार हुआ करते थे। खर्चा कुछ विशेष था नहीं। मग्गू भाई के हाथों में ताकत थी और मन में उत्साह था। घर वालों से झगड़ा करके चाचा की लड़की को ब्याह लाए थे। चाचा माने बहुत दूर के रिश्ते में चाचा। उसकी लड़की इतनी सुंदर कि पत्नी कहती, ईंटें लेकर पक्का मकान करवा लो, आने वाले जमाने का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कभी नहीं सुनी उसकी बात। हंस देते ऐसी बातों पर, और हंसा भी देते। जाने क्या हो गया वो जमाना। न पत्नी, न वह जवानी के हौसले, न वह दुकानदारी, न वैसे ग्राहक। अब तो पैसे पैसे को आदमी दांत से पकड़ रहा है और पराई बहन बेटियों देखकर लार टपका रहा है। यूं तो तकलीफें भी बहुत थी उस जमाने में। न बिजली थी, न आबादी थी,
पानी मील भर दूर कुएं से सर पर उठाकर लाना पड़ता था। चक्की थी नहीं, अनाज हाथ से पीसना पड़ता था। सांझ पड़ते पड़ते सारा बस स्टॉप भाए भाए करने लगता और घाटी के अंधेरे में सियारों की मनहूस हुआ हुआ गूंजती रहती। वाह! और उनकी पत्नी एक दूसरे से लिपटे आंखें फाड़े घंटों चुपचाप पड़े रहते। अपनी आवाज से भी डर लगता और कभी बोलने वाले सिनेमा की बात चल पड़ती तो मग्गू भाई की इच्छा होती कि भाग चले किसी बड़े शहर, जयपुर या जोधपुर। किसके लिए ये बनवास तप रहे हैं? पर यह सब कहाँ याद आता है। गुजरे हुए दुख किसी को याद नहीं आते। याद आती है ग्राहकी। इकन्नियों दुकन्नियों से भरा हुआ गल्ला, सर्द सुबह की जरीदार रेशमी धूप में प्यालों से उठती महीन भाप और दूर दूर से सुनाई आती उनके हाथों के जादू की तारीफ। पत्नी जब गर्भवती हुई थी और उसके लाख समझाने बुझाने पर, सर फोड़ने नाक रगड़ने के बावजूद वह पीहर नहीं गई थी। मर जाएंगे पर वहां नहीं जाएंगे जहां से निकाल दिए गए। गांव की ही औरतें आ जाती, उसे संभाल जाती। मग्गू भाई पुलकते भी रहते, डरते भी रहते। रात बिरात कुछ हो हवा गया तो अकेले क्या क्या करेंगे। कोई अड़ोस पड़ोस नहीं, दवा दारू नहीं। गांव वाले उन्हें अचानक बड़े अपने से लगने लगे। अब कोई भी आता वे चाय पिलाते, उनसे पैसे नहीं लेते। औरतें आकर देख जाती, निश्चिंत कर जाती। लड़की के पिता बने। उस साल बहुत तेज बारिश हुई थी और गांव के 3-4 औरतें और एक बूढ़ी दाई और 2-4 इधर उधर के लोग और एक वह, बस इतने ही लोग थे। अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि जाने दो। वही सब बार बार सोचने का क्या मतलब। बस इतना भर काफी है कि पत्नी की मृत्यु हो गई थी और 4-5 घंटे बाद बच्ची भी गुजर गई थी। कुछ दिन संज्ञा शून्य से रह लिए, कुछ दिन बड़ी शिद्दत से यह जगह छोड़ना चाहते रहे और फिर धीरे धीरे सब सहज हो गया। फिर सुबह होती, वे सिगरी सुलगाते, चाय बढ़ाते, बस आती जाती, पानी भर जाता, रोटी नींद शाम रात। दूर गांव से कभी कभार सुनाई आते गीत। एक दिन आया जड़िया। उन्होंने बड़े अपनापे से उसका स्वागत किया और बड़ी आजीजी से उसे यहाँ होटल चलाने के फायदे समझाते रहे। जड़िया ने बल्लियां गाड़कर टप्पर डाल दिया, ईंट लाकर कमरे चुनवा दिए। क्लेम के पैसे मिले थे, मजबूत इरादा था, पुख्तगी की सनक थी। जाड़िया आया तो अपने साथ एक नया बदला हुआ जमाना भी लाया। डबल रोटी, बिस्किट, मेमू की अधरंगी तस्वीरें। कुछ दिन बाद रेडियो और सुबह से शाम तक खींच कर काम करने वाले छोरे। लेकिन मग्गू भाई को क्या पता था कि एक दिन जाड़िया उन्हीं के मुंह से रोटी छीनेगा। वह उसी तरह दूध में मैदा और राबड़ी में ब्लोटिंग पेपर नहीं मिला पाएंगे और जिस रफ्तार से जाड़िया की तिजोरी मोटी होती जाएगी, उसी रफ्तार से उनका धंधा खुद को ही खाने लगेगा। उन्हें सचमुच कोई अंदाजा तक नहीं था कि रोज रोज चाय फेंकते फेंकते तंग आकर उस दिन वह बस आने से पहले चाय बनाकर रखना ही छोड़ देगा और कि उनके पान के गल्ले पर तीनों खोखे सिर्फ सिगरेटों के खाली डब्बों से भरे रह जाएंगे और जरूरत पड़ने पर न पॉकेटों में सिगरेट निकलेगी, न स्टोर में शक्कर, न गले में रिजगारी, न मन में जीने की उमंग। और वह भी तब जब इस रूट पर एक के बजाय 3-3 बसें हो गई हों और गांठ में पैसा होने पर अंधा आदमी भी उन्हें दुगुना कर ले। और अब जाड़िया उस लड़की को ले आया है। लड़की जाड़िया को चाचा कहती है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि चाचा वाचा सब कहने की बातें हैं, असल बात कुछ और ही है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि लड़की अनाथ है या माँ बाप से बिछड़ी हुई और पार्टीशन की भगदड़ में जड़िया के हाथ लग गई और जड़िया उसे उठा लाया। मग्गू भाई को पता नहीं यह सब सच है या झूठ है। उन्हें सिर्फ यह पता है कि 15-16 साल की इस लड़की ने आते ही उनका रहा सा धंधा भी चौपट कर दिया है। वह दिन रात मटकती चहकती रहती है और इसके आने के बाद जड़िया ने मग्गू भाई से बात करना भी छोड़ दिया है। शायद वह उन्हें अब अपने से नीचे समझने लगा है। यूं करीब करीब हरेक की आंखों में यही भाव है, क्योंकि आगे पीछे दाहिने बाएं सब तरफ आजमी पक्की आधुनिक दुकानों के बीच सिर्फ मग्गू का होटल ही इतना कच्चा, गंदा और अप्रासंगिक रह गया है कि दूसरों को क्या, वे कभी कभी खुद को ही जात बाहर से लगने लगते हैं। पर जड़िया की उपेक्षा एक खास मतलब रखती है जो व्यक्तिगत रूप से उन्हें ही तोड़ती है।
और यह बात भी नहीं कि लड़की मग्गू भाई से बोलती ना हो। अक्सर बस के चले जाने के बाद या कभी भी फुर्सत होने पर बाबा बाबा करती मग्गू भाई की तरफ आ जाती है और जाने कहाँ कहाँ की ढेरों बातें, मधुर बातें, होशियार और होनहार बातें छोड़ जाती है। जब पहली बार लड़की ने बिल्कुल सहजता से मग्गू भाई को बाबा कहा था, वे बुरी तरह चौंक गए थे। बहुत दिनों का भूला बिसरा बुझा जमा कोई मधुर प्रसंग जैसे याद आ गया हो। कोई तृषित स्वप्न अचानक मचमचाकर सारी चेतना को हिला गया था। बाबा, कौन है यह लड़की? क्या रिश्ता है मेरा इसका? क्या मेरी बेटी जिंदा होती तो वह भी आज इसी तरह बाबा कहती, प्यार से, अधिकार से? और तभी से यह होता है कि बाबा सुनते ही, लड़की के सामने पड़ते ही कोई वात्सल्यमय करुणामय पिता उनके अंदर जाग जाता है और उसके जाते ही वे झल्ला कर फिर दुश्मनी की भाषा में सोचने लगते हैं, लड़की को कोसने लगते हैं और कामना करने लगते हैं कि या तो यह किसी ड्राइवर खलासी के साथ भाग जाए, अपना मुंह काला करे, या किसी दिन इसका चेहरा झुलस जाए, कोढ़ फूट जाए। जाड़िया लड़की को पीटता है। पैसे ने जाड़िया का दिमाग खराब कर दिया है। शुरू शुरू में लड़के के लिए कैसा प्यार उमड़ा पड़ता था, और अब जरा सी गलती पर, जरा सा बोलने पर या बिना बात पर भी वह उस पर हाथ चला देता है। लड़की रोती है और 10-15 मिनट बाद ऐसी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मग्गू भाई जब भी ऐसी घटना होती है बहुत दुखी हो जाते हैं। बच्चों को कहीं इस तरह मारा जाता है और फिर वही अच्छा है, खूब मारा, एक दिन भाग जाएगी तो मुझे भी तसल्ली मिलेगी, वे सोचने लगते हैं। एक दिन की बात है, बस आने वाली थी, सुबह वाली। लड़की चाय छान रही थी। जाने क्या हुआ कि लड़की के हाथ से सड़सी छूट गई और गरम गरम चाय हाथों पर, कपड़ों पर, फर्श पर बिखर गई। जाड़िया दूसरे कोने में बंधे तार पर कपड़े सुखा रहा था। वहीं से गरजा बहुत जोर से। लड़की कुछ बोली, इस पर गुस्से में आग बबूला होता हुआ, गालियां बकता हुआ जाड़िया लपका और लड़की की पीठ पर पूरी ताकत से घूसा जड़ दिया। इससे भी तसल्ली नहीं हुई तो चोटी पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और लातों से मारने लगा। लड़की दहशत से चीख कर रोई और जाड़िया से जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी। ठीक इसी वक्त एक झप्पाटे के साथ बस आई और इसके बाद जोर से चिचियाती ब्रेक, निरंतर बजता हॉर्न, बस के इंजन से उठता धुआं, मुसाफिरों का हल्ला और एक बड़ी भीड़ के बीच जमीन पर पड़ी राधा। मंगू भाई नहीं जानते उन्हें क्या हुआ, क्या हो गया। एक बेखुदी के आलम में वह लपके। उन्होंने राधा का धूल और खून से सना चेहरा देखा और अगले क्षण वे ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसके दाढ़ी बढ़े घबराए चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे। उसे डांट भी रहे थे, बक भी रहे थे, हाँफ भी रहे थे, और यह सब एक निम बेहोशी के से आलम में हो रहा था। होश उन्हें तब आया जब उन्होंने जाड़िया की आवाज़ सुनी और उसे देखा जो भीड़ को हटा रहा था और लोगों को तसल्ली से बैठकर चाय पीने का आग्रह कर रहा था और लोगों को समझा रहा था कि कुछ नहीं हुआ, मामूली सी खरोच आई है, ठीक हो जाएगी, यह तो साली नाटक करती है। जाड़िया की बात यकीनन सभी को नागवार गुजरी, लेकिन मंगू भाई फिर अपना आपा भूल गए। दांत किचकिचा कर गरजे, साले खूनी, शर्म कर, इसकी जगह तेरी माँ होती तो उसको भी मोटर के सामने धक्का दे देता। पैसे के गुलाम, यह खरोच है, यह खरोच है। चीखते हुए मग्गू भाई ने जाड़िया को 2 झापड़ रसीद कर दिए। लोग चकित थे, लोग परेशान थे, लोग मजा भी ले रहे थे, लोग युक्तियां भी सुझा रहे थे। मग्गू भाई ने राधा को 2 और आदमियों की मदद से उठाकर अपने होटल के सामने वाली बेंच पर लिटा दिया था और अब वे मुंह मांगे दामों पर अभी अभी आए एक ट्रक को कस्बे के अस्पताल चलने के लिए तैयार कर चुके थे। राधा को ट्रक में लिटाया गया। मग्गू भाई चढ़े, दरवाजा बंद हुआ, ट्रक चली गई, बस चली गई। बस स्टॉप पर सन्नाटा हो गया। बहुत देर बाद जब जाड़िया बाहर निकला तो उसने देखा एक सूट पैंट वाला ग्राहक मग्गू भाई की दुकान पर खड़ा इधर उधर देख रहा है, जैसे किसी चाय पिलाने वाले की प्रतीक्षा कर रहा हो। ये थी कहानी और इसमें छुपा हुआ सस्पेंस। आप समझ जाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद, समझ ही गए होंगे। तो स्वयं प्रकाश की कहानियाँ इसी तरह एक
प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है और आपको सोचने के लिए भी जैसे मजबूर कर देती हैं कि इसका उत्तर क्या है, इसका अंत क्या है, आप खुद सोचिए। स्वयं प्रकाश की कहानियाँ प्रासंगिक कहानियाँ हैं जो कि हमें बार बार उनकी कहानियों को पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं और करती रहेंगी। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए, और बेल बटन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।